क्या सुरभि जी जा रही हैं क्या? क्यों? 10-15 मिनट बैठ जाइए। हैं? अब अगर कोई गया तो उसे मैं देख लूंगा। नहीं, स्टार्टिंग में रहिए। केवल काव्य परिवार के इस आनंदोत्सव में पधारे हुए सभी साहित्यकारों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब केवल कोठारी जी ने, विश्वजीत जी ने और मधोस जी ने कहा कि दादा आपके लिए एक शाम रखेंगे, हमने कहा मैं तो इतना बड़ा कवि नहीं हूं, मेरे लिए अलग से एक शाम रखने की क्या जरूरत है। बोले नहीं, ये हम लोग के मन का विचार है। चंदन राय जी सुपरस्टार हमारे बीच आए हुए हैं और इनके बीच एक घर के कवि को भी हम लोग सम्मान दें। वस्तुतः मित्रों, जिसे अपने घर में सम्मान मिलता है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। आज मैं अपने आप को समझ सकता हूं। मैं न मेरी कद काठी, न मेरी काया, न मेरी चेसिस ऐसी है कि मुझे कोई सम्मानित करे। हास्य व्यंग का कवि हूं और वो भी धूर मंचीय कवि। मंचीय कवि मतलब साहित्य से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मंच पे लोग बुलाते हैं, अदब से जाता हूं, अदब की नगरी लखनऊ में रहता हूं, तो कुछ लोग बुला लेते हैं, पढ़ लेता हूं। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आज 25 राज्यों में काव्य पाठ कर चुका हूं और ये काव्य परिवार का ही वो है आदरणीय केवल कोठारी जी का तप कि आज ये कुंदन सा निखर के आया है। आज मेरे भाग्य में जितने भी श्रोता बचे हैं, हाँ कल भी शायद नहीं, कल 70 लोग थे, जो भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, लखनऊ महोत्सव हो 5000 की भीड़, ताज महोत्सव हो 10,000 की भीड़, तमाम महोत्सव में जहां 10,000 5,000 लोग रहते हैं, श्रोता रहते हैं, वहां भी कविता पाठ किया है। लेकिन आज अपने घर में आप जैसे लोगों के बीच काव्य पाठ करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं कौरवों के बीच में काव्य पाठ करता था, आज पांडवों के बीच में काव्य पाठ कर रहा हूं। अद्भुत लग रहा है मुझे। यात्रा में थकान भी बहुत हो रही है क्योंकि जैसा हमारे विश्वजीत जी ने कहा, कल सेल का प्रोग्राम था आसनसोल में, वहां से 12:30 बजे रात को मैंने ट्रेन पकड़ी और कोलकाता पहुंचा। कोलकाता से फिर टैक्सी लेकर मैं दमदम एयरपोर्ट गया और कोई फ्लाइट सीधी नहीं थी। दमदम से मुझे जयपुर जाना पड़ा और जयपुर से फिर अयोध्या आते हुए मैं आपके बीच आया हूं। मेरी इस थकान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हास्य व्यंग तो कहीं से भी पैदा हो सकता है। हमारे सुपरस्टार चंदन जी जानते हैं कि हास्य व्यंग वाले कहीं से भी हास्य व्यंग निकाल लेते हैं। इनके बंबई शहर में भी एक से एक हास्य व्यंग के रचनाकार हैं। अब देखिए हास्य व्यंग कैसे निकलता है। हमारे पहले मधु जी पढ़ रही थी, अब एक बार मधु जी को आप देखिए। मधु जी आप खड़े हो जाइए प्लीज प्लीज। हाँ, आकाशवाणी नहीं, दूरदर्शन से देखिए। हाँ देखिए, आप उनको देखिए और एक बार पूरी खुली निगाह से हमको देखिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मधु जी को परमात्मा ने पूर्णमासी की रात को बड़े मनोयोग से बनाया है और मुझे डबल अमावस के दिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के ठेकेदारों द्वारा बनाया गया है। हास्य व्यंग कहीं से भी पैदा हो सकता है। ऐसे हंसाता रहूंगा। हमारे भाई, हमारा बेटे समान गोविंद गजब, डॉक्टर गोविंद गजब भी हैं,
मैं उनको उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाइए। बहुत अच्छे गीतकार हैं ये, बहुत पहले से। हंसते हंसाते तमाम बातें होंगी, लेकिन मैं हास्य व्यंग से पहले कुछ संजीदा चीज, क्योंकि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी, देश के वरेण्य साहित्यकार हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और कुछ बातें आपके पास संजीदा रखना चाहता हूं, उसके बाद हास्य व्यंग पढ़ूंगा। और सबसे पहले साहित्य क्या है, आप साहित्य क्यों गढ़ रहे हैं, साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं, साहित्य क्यों लिख रहे हैं, या साहित्य की गंगा में क्यों अवगाहन कर रहे हैं, उसके लिए मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। सुनिएगा आपके सम्मान में कि कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे, समझो वही साहित्य के रखवाले मिलेंगे। आप सभी को श्यामल मजूमदार का प्रणाम। मित्रों, कभी मुंशी प्रेमचंद जी ने होरी और धनिया के बारे में लिखा, उनकी गरीबी की, उनकी त्रासदी के बारे में जो लिखा, 2 पैसा उनसे लिया नहीं। यही साहित्यकार का काम होता है कि समाज के दर्द को वो गाए। मधोर जी हैं, समाज के दर्द को गाते हैं। चंदन जी की उसमें भी काफी सहानुभूति समाज के प्रति रहती है। उनके गीत, हर किस्म के गीत मैंने उनके सुने हैं। अभी तो आजकल कुमार विश्वास जी के साथ उनके गीत जो यूट्यूब पे और उस पे आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त गीत हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं आभार साधुवाद देता हूं। और एक तथ्य और देना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे बीच हैं, कुछ नौजवान दोस्त भी पीछे बैठे हुए हैं। आज इस निखिल विश्व में हर 2 सेकंड पे 4 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। जीवन की आपाधापी में, कभी हाई स्कूल की परीक्षा में, कभी इंटर की परीक्षा में, कभी ग्रेजुएशन की परीक्षा में, कभी आईआईटी की परीक्षा में, कभी पीएमटी की परीक्षा में, जब वो फेल होता है तो आत्महत्या का वर्ण करता है। मैं इस पवित्र मंच से हिम्मत की 2 पंक्तियां, संबल की 2 पंक्तियां नौजवान दोस्तों को देना चाहता हूं कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। नौजवान दोस्तों, अगर आप कदम जीवन में डगमगाएं तो श्यामल मजूमदार की पंक्तियां याद रखना कि माटी का एक दिया भी अंधियारे से लड़ता है। तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है, तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है, तू तो खुदा का दिया है, फिर तू किससे डरता है। और ये माना कि नाकामियां हमें मायूस करती हैं, ये माना कि नाकामियां हमें मायूस करती है, पर खरा इंसान तो तब कर ही कुंदन सा निखरता है, खरा इंसान तो तब कर ही कुंदन सा निकलता है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। दादा, आपके बारे में बहुत सुना, मैं दुर्भाग्यशाली रहा कि आपको सुना नहीं, लेकिन मैं आज सुनूंगा आपको। ऐसे बुजुर्ग जहां बैठते हैं, वहां की माटी, वहां की परिपाटी निश्चित रूप से प्रणम्य है, क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने माँ बाप को घरों में नहीं रखना चाहते, वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं। खूबसूरत अट्टालिका, खूबसूरत ड्राइंग रूम, लेकिन माँ बाप को गांव देहात में भेज देते हैं कि उनका ड्राइंग रूम खराब ना हो जाए। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है। प्रतीक के रूप में आपसे मिलने की बात करता हूं कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है, पतझड़ के मौसम में भी संगीत। एक बार जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। ये हैं तो हमारा अस्तित्व है, वरना हम कोई नहीं है। अभी मधोर जी, बनारस में मैं गया था एक कार्यक्रम में, मुमुक्ष भवन, जिसको वृद्धाश्रम कहते हैं, मुमुक्ष संस्कृत मुमुक्ष भवन में कार्यक्रम खत्म हुआ। 5:30 बजे जब शाम को निकलने लगे हम लोग, 2 सज्जन थे, बैठ के रोने लगे। मैंने पूछा, दद्दा क्या बात हो गई? बोले, बेटे, हमारे 3 बेटे हैं, तीनों बड़े अधिकारी हैं और मुझे यहाँ मुमुक्ष भवन बनारस में छोड़ गए हैं।